मेरे समाज के कोई नहीं है। कुशवाहा मौर्या ऐसे हैं कि बोलते हैं जब वोट आता है तो बोलते हैं कि हम आपका ये हैं, समाज से हैं, ये कीजिए। कोई हमको सहायता करने के लिए नहीं है। संबोधन तो स्कूल छोड़ दी और घर पे ही ट्यूशन पढ़ा के और अपना खुद भी पढ़ती थी और भाई को भी पढ़ाती थी। बरसात के दिनों में तो हम लोग रात रात भर सोते नहीं है बैठ कर। अच्छा। हाँ, ये जो है ना ऊपर का छत, ये उकच उकच कर ना सोते रहते तो अचानक से गिर जाता है, शरीर पे भी गिर जाता है। अच्छा, तो साथियों नमस्कार। अभी मैं जनपद बलिया में हूँ। बलिया की जो एक घटना है वो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहीं का एक बच्चा था जो मात्र उसकी उम्र 10 साल थी, शिवम वर्मा, और वो जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि अपराधी तो गिरफ्तार है, पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ये परिवार जो है एकदम निहायती गरीब है। इनका घर जो है एकदम छत टपकती है, और अब जो है वो शिवम जो था वो इकलौता इस परिवार का चिराग था, वो बुझ गया। 4 बहनों में इकलौता शिवम था, शिवम वर्मा सबसे छोटा था, लेकिन परिवार को बड़ी उम्मीदें थी उनसे। अभी लोग हैं, अभी परिवार के लोग, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मात्र जो है 10 साल की उम्र में ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। पिताजी हैं, थोड़ा अपना परिचय बता दें। क्या नाम है? मेरा रामजी वर्मा नाम है। अच्छा। और मैं आमडारी से, ग्राम आमडारी का रहने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये वर्मा लिख रहे हैं, ये वर्मा जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का लिखा जाता है, तो ये वर्मा कौन सा है? ये कुशवाहा मौर्य ये इसमें आता है? वही उसी में आता है। कोई वर्मा लिखता है, कोई कुशवाहा लिखता है, कोई मौर्य लिखता है। अच्छा। वही हम लोग हैं। अच्छा, मतलब कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो इस समय सत्ता में हैं, उन्हीं के समाज के लोग हैं। तो ये बताइए कि आपका बच्चा जो है 10 साल का, इतना छोटा उम्र का था, उससे किसी की क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। सब पूरे गांव के, मोहल्ले के सब लोग बच्चे को हमारा शिवम शिवम करता था। हर माँ, हर गांव के बच्चे, मेरे चाचा चाची जो भी हैं लगते हैं, या भाई बहन, सब लोग उससे लगते थे। जो जहाँ तक कि वो कातिल भी है, वो भी हमारे शिवम को शिवम बोलता था, खेलता था। और जो हत्यारा है वो आपके गांव का ही रहने वाला? जी, हम लोग का घर का बगल का ही रहने वाला है। अच्छा, वो किस प्रकार का वो लड़का था? वो भी, उसका उम्र कितना रहा होगा? वही 25-26 साल का होगा। अच्छा, क्या नाम था उसका? प्रतीक वर्मा। अच्छा, वो भी आप ही के समाज का था? हाँ, हमारी समाज का था, हमारा ही खानदान का है, चाचा का। तो उससे कोई आपके घर से, उनके घर से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। वही थोड़ा भी चींटी के माफिक दुश्मनी नहीं थी उसके। उसे बोलता था प्रतीक चाचा, कोई भी बात होने से प्रतीक चाचा, ये है वो है। अच्छा, मतलब वो जो आपके बच्चे का वो चाचा लगता था? हाँ, चाचा लगता था। अच्छा, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था? कैसे वो चला गया? कैसे लेके गया वो? अब कोई इसको क्या बताएं सर। वो सामने में ही हमको 6 बजे मिला, और वो 6 बजे वही एक चौकी है वहाँ रखा हुआ था, वो भी बैठा था, और उस सामने में ही बर्थडे हो रहा था। हम लोग आए 6 बजे करीब, तो पैर और धुलने के लिए, तो बोले कि शिवम काहे घूम रहे हो, हाफ पैंट ठंडा लग जाएगा। उसके बाद वो लोग चला गया। तो वही हम लोग घर के सामने में बोले कि भाई शिवम कहाँ है, थोड़ा चाय पत्ती मंगाना है, तुम्हारा चलवा कहाँ है। सबका काम करता था, कोई भी ऐसा काम बोल दो तो काम करता था। उसके बाद हम बोले कि अरे सामने में बर्थडे है, चला गया है, दो हम ही ला रहे हैं। तो लाकर हम लोग चाय बनवाए उनके वाइफ से, और चाय पिए। उसके बाद देखते हैं कि ना जो कातिल है वो वहाँ पर नहीं है, मगर संदेह नहीं था कि भाई वो वही करेगा। उसके बाद हम लोग घर पर आए तो मेरा माँ बैठी थी, वहाँ बैठ कर थोड़ा चाय पिए, और बोली वाइफ की अरे शिवम नहीं है, थोड़ा खोजने चाहिए, देखना होगा। तो बारात भी आई थी। बारात के बाद शक में कि है चलो हमारा छोटा भाई का बच्चे हैं उनके साथ चला गया है। उसके बाद पता चला कि भाई हम अपने छोटे वाला भाई को फ़ोन किए, हमारे वाइफ फ़ोन की, तो बोला कि नहीं, यहाँ तो शिवम खेत में नहीं आया है। करीब उस समय 6 और 6:30 के प्लस होगा। तो उसके बाद हम गए मंदिर के पास, सटले बगल में मंदिर है, वहाँ गए कि वहाँ भी खेलता है। उसके बाद सब बच्चे से पूछने लगे, बारात आई है, वहाँ मैं बस शिवम को देखा तो कोई नहीं बोला। उसके बाद आगे गए तो जो कातिल है वहाँ खड़ा था,
हमसे उधर से जब वापस आए बारात से खोज कर, तो पूछा कि हमसे बोला कि भैया सीएम मिला है। हम कहें कि नहीं, वो बस 10 कदम पर लाश रखा हुआ था बोरे में कसकर, वहीं खड़ा था। फिर हम लोग खोजे, हर आदमी से पूछे हैं। कब वो मिला, कब मिला आपका बच्चा, कब मिला? दिन में 11 बजे, सुबह 11 बजे मिला। पूरी रात आप लोग ढूंढते रहे? पूरे गांव की, वहाँ तक कि प्रशासन ने, और जो भी हमारे रिलेशन के थे, वह गांव के थे, वह अगल बगल के जो भी थे, जो सुने सब ढूंढ रहे थे। साथ में जो उसका हत्या किया था वो भी ढूंढ रहा था। अच्छा। गुमराह भी कर रहा था कि इधर नहीं उधर, इधर नहीं उधर, खोज रहा था। उसके बाद हम लोग 9 बजे करीब पीछे में, हमारे पीछे घर का थोड़ा दूर पर एक गड्ढा खोना, उसी का ज़मीन में है, थोड़ा बहुत है। उसके बाद हम लोग कई आदमी गए तो देखा कि वहाँ गड्ढा में चप्पल मिला। अच्छा। उसके बाद निकाल कर देखे तो हमको थोड़ा लगा गया कि चप्पल तो मेरा ही भाई, लड़का का ही था। हम बोला कि एक भाई था, चचा ही लगेंगे, तो चचा हम बोले कि चंदन, हमारा चप्पल तो मेरा सीएम का ही है। थोड़ा रोने भावुक हो गए, और फिर घर आकर दिखाया कि भाई लड़की से कि भाई सीएम का ये है। तो बोले कि मेरा बेटी बोले कि हाँ पापा सीएम का है। रोने लगी। उसके बाद हम लोग फिर भी तसल्ली हुआ कि कोई लेके गया है तो हमारा सीएम आ जाएगा। उसके बाद 10 बजे तक हम लोग इंतज़ार किए कि कोई आ जाएगा, सीएम आ जाएगा, सीएम आ जाएगा। नहीं आया। पूरे यहाँ की पब्लिक लगी थी, पूरे जाम था, मेरा घर और रोड पूरी जाम थी कि सीएम आ जाएगा, मगर सीएम नहीं आया। उसके अचानक 11 बजे आवाज़ आती है कि सीएम आ गया। सब पूरे यहाँ के मीडिया भी आगे चुकी थी। और चलिए, उसके बाद से चीख पुकार मचती है, मिल जाता है शिवम, लेकिन शिवम अब इस दुनिया में नहीं था उस समय जब वो मिला। लेकिन उसके बाद से अब गिरफ्तारी होती है, उसकी सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब स्थिति ये है कि तमाम आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बारकोड चल रहा है, और उस पर जो है इनको आर्थिक मदद दी जा रही है लोगों के द्वारा। जिसको भी जितना मन कर रहा है उतना थोड़ा बहुत डाल दे रहा है, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही दयनीय है, ये स्थिति है। लेकिन ये बताइए कि कोई समाज का आपके नेता आया जो कहते हैं कि जब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम आपके समाज के हैं, वोट हमको दे दीजिए, नहीं तो इनको दे दीजिए? कोई समाज का आपके नेता आया? नहीं, मेरे समाज के कोई नहीं है। कुशवाहा मौर्या ऐसे हैं कि बोलते हैं, जब वोट आता है तो बोलते हैं कि हम आपका ये हैं, समाज से हैं, ये कीजिए। कोई हमको सहायता करने के लिए नहीं आया, संबोधना देने के लिए कोई हमारे समाज के नहीं आया अभी तक। कोई नहीं है? कोई नहीं आया। अच्छा, ये बिटिया है, यही बड़ी है? आप सबसे बड़ी? नहीं, बड़ी नहीं है, 2 नंबर बिटिया है। 2 नंबर। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चियां हैं, और वही लास्ट एक हमारा छोटा बच्चा था सीएम। छोटा बच्चा था भाई जी। 4 बेटियां हैं। 4। क्या करते हैं? वही मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करके सभी का जीवन यापन? सबको मजदूरी करके अपने बेटियों को पढ़ाते थे। और ये भी ट्यूशन करके भाई को पढ़ाती थी। अच्छा, आप भी ट्यूशन कराती हैं? हाँ, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर? और कंप्यूटर क्लास भी करती हूँ। अच्छा। और स्कूल में पढ़ाती थी पहले, तो अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो स्कूल छोड़ दी और घर पे ही ट्यूशन पढ़ा के, और अपना खुद भी पढ़ती थी और भाई को भी पढ़ाती थी। अच्छा, भाई को भी पढ़ाती थी? हाँ। और मतलब जो पैसा मिलता था उसी से मतलब अपना खर्च चलाती थी घर का? हाँ, खर्च तो घर का नहीं चलाती थी, क्योंकि ज़्यादा तो ट्यूशन पढ़ा के आता नहीं था। बस जैसे महीना होता था तो फीस मिलता था, तो अपना पेमेंट करो, फिर स्कूल का पेमेंट करो भाई का, बस यही। और भी बहनें हैं आपकी, तो इनको भी पढ़ाती हो? हाँ, ये बड़ी दीदी है, 12th तक पढ़ी है। इनका कान में प्रॉब्लम है, तो पैसे की वजह से ये पढ़ाई छोड़ दी। और इनका इलाज भी नहीं हो, दोनों कानों में ना वाइट सा हो गया है, तो दवा चला लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आप भी हाथ दिखा रहे थे, कुछ आपके भी हाथ में दिक्कत? हाँ, ये हाथ मेरा ये है, ये बचपन से ये ऐसे नहीं हो। अच्छा, मतलब ये हाथ जो है सटेगा भी नहीं, ये स्थिति है। आप भी मतलब एक तरीके से दिव्यांग हैं? हाँ। तो इसका आपका सर्टिफिकेट वगैरह बना है? नहीं बना। बनवाया नहीं आप? नहीं। अच्छा। मतलब बना ही नहीं है। अच्छा। हाँ। कहीं ट्राई नहीं किया? किए, लेकिन
कुछ हुआ नहीं। हुआ नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि कोई सुनेगा नहीं। हम लोग गरीब परिवार के हैं, गए अभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा इतना का ऐसा बनाएंगे कि में कोई नहीं, फायदा ही नहीं होगा। फायदा ही नहीं होगा। और 15-20 ऐसे करके बनाएंगे तो लेकर क्या ही फायदा होगा। ऐसा बनाए। इससे काम कर लेती हैं आप कुछ? हाँ, काम कर लेती हूँ, लेकिन जैसे भारी चीज़ वगैरह नहीं हो पाता है, जैसे हाँ पानी वानी हो नहीं हो पाता है। देख लीजिए, पिताजी हैं और ये 4 बेटियां इनको है। एक ही बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बड़ी उम्मीदें रही होंगी कि अब एक बेटा हुआ है तो वो बड़ा होगा तो कुछ काम धंधा करेगा अच्छा से, तो परिवार का जीवन यापन चलेगा। लेकिन स्थिति ये है कि अब जो चिराग था इस घर का, वो चिराग ही बुझ गया। अब जो है इनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, क्योंकि संकट है। अब इनका 4 बेटियां हैं, इनको पढ़ाना लिखाना है, इनकी शादी विवाह करना है, सब कुछ जो है आपके ही कंधे पर है। जी, सभी मेरे कंधे पर है। और ये देखिए बहादुर बिटिया है जो है अपना पढ़ाई भी करती है और इसके बाद ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, और उससे जो पैसा मिलता है उसी से अपनी पढ़ाई भी करती थी और अपने जो है भाई की भी पढ़ाई करती थी। क्या नाम है आपका? सोनम वर्मा। सोनम वर्मा। देख लीजिए, सोनम वर्मा है और ये पूरा परिवार है इनका। ये बहनें हैं, ये देखिए 4 बहनें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ये माता जी हैं। जब से सुनी है कि मेरा बेटा जो है इस दुनिया में अब नहीं रहा, तब से बेसुध ऐसे ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं समाज से कहूँगा, जो इनका समाज है, जो कुशवाहा और मौर्य समाज है, और इन्हीं के समाज के जो सरकार में है, उत्तर प्रदेश सरकार में है, केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं उनको कहना चाहूँगा कि कम से कम इस परिवार को आर्थिक मदद तो करवाइएगा जरूर। क्योंकि आप जब चुनाव आता है तो आप समाज का वोट के लिए कहते हैं, क्योंकि आप समाज के नेता हैं और इस समय सत्ता में हैं। तो आपसे बेहतर समाज का जो है रक्षा और समाज की सुरक्षा और समाज की मदद कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं और सत्ता में रहते हुए आप इनकी मदद अच्छे से करवा सकते हैं और कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जितने भी समाज के नेता हैं, वो समाज के नेता इनको आर्थिक मदद के लिए आगे आए, हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इनका जो परिवार है एकदम से जो है आर्थिक स्थिति इनकी बहुत बुरी तरीके से है। इनका घर भी ढंग का नहीं है, दीवारें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, वो फट चुकी हैं, कब गिर जाएगा कुछ पता नहीं। घर टपकता है आप लोगों का? हाँ जी, बरसात के दिनों में तो हम लोग रात रात भर सोते नहीं है बैठकर। अच्छा। हाँ, ये जो है ना ऊपर का छत, ये उकच उकच कर ना सोते रहते तो अचानक से गिर जाता है, शरीर पे भी गिर जाता है। अच्छा, आप तो पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होने वाला है। आपके समाज के तमाम नेता जब चुनाव आता होगा तो आते होंगे आपसे, कहते होंगे कि अरे हम आपके समाज के हैं। हाँ जी। उनमें से कोई आया कि नहीं? अच्छा, अभी कोई नहीं आया। वैसे भी अभी फिलहाल ही 18 ईयर कंप्लीट हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं। कौन कौन आया था नेता में? कौन कौन आया था? अभी बहुत सारे नेता लोग आए, बट ऐसा आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं किया। बस संतावना देकर गए हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस जो कल आए थे एक भैया समीर सिंह, जो अमौ के हैं, उन्होंने हमें लिफाफा दिया एक, और 4 बहनों में से किसी एक बहन का शादी का, घर से जो शादी होगा उसका खर्चा उठाने के लिए बोले हैं। चाहे किसी भी 4 में से किसी का भी शादी हो, बड़ी छोटी किसी का भी हो, वो शादी का खर्चा उठाएंगे पूरे शादी का खर्च। क्या नाम है उनका? समीर सिंह। समीर सिंह अमौ गाँव का है। अच्छा। यहाँ से जिला प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो आमडारी से ही फर्स्ट रैंक पे, मतलब हालांकि वो जिला पंचायत सदस्य हैं इस समय? नहीं, बट यहाँ से लड़े थे तो पहले नंबर से यहाँ से जीते थे। मतलब हालांकि वो अलग बात है, जो वो जीत नहीं पाए, बट यहाँ से अच्छे वोट मिले थे। मतलब कुल मिला के हार के भी उन्होंने वो मदद इस परिवार की है कि उन्होंने बेड़ा उठा लिया है, एक बच्ची की शादी करने का इनका बेड़ा उठा लिया है कि एक बेटी की शादी समीर सिंह करेंगे। हाँ जी भैया। अच्छा, उसके बाद कोई और नहीं आया? और कोई नहीं आया। यहाँ पे अभी आए थे जो सनातन पांडे जी हैं, आप लोगों के सांसद, जो बलिया के हैं, वो कुछ मदद की है आप लोगों का? हाँ, नहीं, ऐसे संबोधना दिए हैं कि भाई मेरी सरकार तो नहीं है, मगर कोशिश करेंगे, मैं सदन तक पहुंचाऊंगी ये बात को। ये संबोधना दे के गए हैं। आर्थिक मदद की भी मतलब वो करके गए हैं कि नहीं करेंगे? आर्थिक मदद करने के लिए बोल के गए हैं। सरकार से मैं कहूँगा और एक सदन में रखूँगा। और कुछ पैसा भी दिए हैं और बोले भी हैं आर्थिक मदद के लिए, क्योंकि अभी वो फिलहाल सदन में से आए हैं, तो बोले कि बाद में मैं आप लोगों को
से संपर्क कर रहा हूँ। और कल मेरे चाचा के करीबी मित्र जो है सर्वेश्वर पांडे, यही अगरतला के, उन्होंने भी हमें आर्थिक रूप से मदद किया है। अच्छा। हाँ और भी जो आपका QR कोड था तो उस पर तमाम जो लोग हैं वो मदद कर रहे थे। हाँ जी। हाँ। हाँ 11:30 बजे तक 50 हो गया था, मतलब 50 हो गया था। उसके बाद से नहीं आ रहा है तो 2-3 लोग कॉल बैक भी किए मेरे यहाँ कि बहन आपका QR कोड पे पेमेंट नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, फेल्ड हो जा रहा है, फेल्ड हो जा रहा है। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं जैसे ही न्यू करवा रही हूँ आप लोगों पे सेंड कर दूँगी। तो बोले ठीक है, अभी की थी सेंड एक लोगों पे, तो वो उन्होंने अभी सेंड किया है। चलिए हम भी डाल देंगे QR कोड इनका, और उस पर आप लोग जो भी हो सके वो मदद जरूर करिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ता में लोग हैं, जो शासन सत्ता में, उनसे भी मैं कह रहा हूं कि कम से कम जो है आप लोग इस परिवार का और इन जो बेटियों का मदद जरूर करें। हालांकि कोई नेता है जिन्होंने एक बेटी का तो बेड़ा उठा लिया है कि उसकी शादी वो करेंगे, लेकिन और भी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी करना है, उनके पढ़ाई का खर्च देखना है, और इनका घर जो है उस स्थिति में नहीं है, एकदम से समझ लीजिए बारिश में बता रही हैं कि वो टपकता है। माता जी, आपका बेटा तो सही रहना, घूमत खेलत रहना। हाँ घूमत रहन, खेलत रहन चारू ओर, मने शिवम सबके नज़र में शिवम रहन। हम केहू के बुरा नज़र से चाहे केहू के कुछ ना ही कर रहन, केहू बुलाई बोली हन, केहू के उन सामान मांग दी तो लिया के दी हन, बोली हन, सबसे घुल मिल के रहन। मगर अब के जानल कि शिवम के पीछे के लाग गइल, दुश्मन जरिए बा, दुश्मन लाग गइल, अब ना मालूम। अब देख नहीं जाना, जब उहे एगो शिवम रहन 4 गो बेटिन पे, उहे एगो इकलौता बेटा रहन, जब उहे चल गलन तब कौन एथी बा, सहारा बा। बहुत उम्मीद रहा कि वह बड़ वहीं तक कुछ करी है ना हमारे सीमा हुआ बड़। ओहो। चलिए, बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इस परिवार की मदद आप लोग जरूर करिएगा। आर्थिक रूप से बहुत जो है कमजोर यह परिवार हो गया है। अब पूरा जो इनका घर है वो पूरी तरीके से टपकता है, जब बारिश होती है तो किसी तरीके से जाग के लोग रात बिताते हैं। वो खुद कह रही है बिटिया जो है। और आप जो है QR कोड मैं डाल दूंगा, और इस पर जो है आप लोग कुछ न कुछ ज़रूर मदद कीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।